मेन पावर इनके पास नहीं है। गाड़ियां चलाएंगे किससे, ड्राइवर कहाँ से लाएंगे? डिपों की किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। जो बसें सड़क पे चल रही हैं वो बसें खटारा हो रही हैं। लेकिन इन चीफ मैनेजरों के द्वारा वो 8-10 लोगों को घुमा फिरा के टाइम सेक्शन में लगाते हैं और उन्हीं अपने चहेतों को बार बार में डिपो में बैठाते हैं। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मुख्यालय पर मैं फ़िलहाल हूं, जो कि लाल कोठी में स्थित हैं, और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इनका जो संगठन है इंटक, इनसे जुड़े लोग जो है लगातार यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई समय से, पिछले करीब मैं 6 महीने से देख रहा हूँ। कुछ मांगे हैं इनकी, जो मुख्यालय के अंदर जो कर्मचारी बैठे हैं, जो डिपो के मैनेजर हैं या जो एमडी हैं, वो इनकी मांगों को लेकर के आदेश तक हो चुके हैं, लेकिन आज तक इनकी मांगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन आज तक नहीं लिया गया है। मुख्य मांगे जो है ग्रेच्युटी एक्ट की है, एनपीएस, जीपीए और डीए का भुगतान की है, ओवर टाइम का भुगतान की है। उसके अलावा लंबे समय से जो कर्मचारी लगे हैं उनको बदलने की मांग है। आदेशों की अवहेलना करने वाले डिपो मैनेजर, संविदा कर्मियों को हटाने की मांग है। तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर के जो है प्रदर्शन फिलहाल मजदूर कांग्रेस इंटक, जो इनका संगठन है, इनके बैनर तले आज ये सब लोग कर रहे हैं। मेरे साथ में अध्यक्ष हैं। सर, क्या कहेंगे ये जो मांगे हैं आप लोगों की? देखो, आप सबसे महत्वपूर्ण जो है बताइए। सबसे महत्वपूर्ण मांगों के अंदर मैं आपको बताऊं कि एनपीएस का भुगतान, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार की एक कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी योजना है, लेकिन उस योजना को ये कर्मचारी यहाँ जो डिपो में बैठे हैं, या मैं कहूँ ये हेड ऑफिस में जो भी अधिकारी बैठे हैं, उस योजना को फेल करने में लगे हुए। एनपीएस का पैसा लगातार काटा जा रहा है कर्मचारियों का, लेकिन खाते में नहीं डाला जा रहा। 2024 के अंदर राज्य सरकार से इन्होंने पैसा एनपीएस के मद में जमा करवाने के लिए थे, लेकिन आज 3 साल बीत जाने के बाद भी वो पैसा कर्मचारियों के खाते में नहीं आया। और वर्तमान स्थिति की बात करूं तो मैं नवंबर से लगा करके आज जुलाई तक का पैसा भी कर्मचारियों का काटा जा रहा है, लेकिन खाते के अंदर नहीं डाला जा रहा है। अगली मांग के लिए हम ओवर टाइम का है। ओवर टाइम भुगतान के लिए नई बसों की घोषणा हुई, नई बसें आ रही है, लेकिन मेन पावर इनके पास नहीं है। गाड़ियाँ चलाएंगे किससे, ड्राइवर कहाँ से लाएंगे, कंडक्टर की व्यवस्था कौन करेगा, वो आज इनके पास नहीं है। जो पुराने कंडक्टर है उन्हीं से डबल काम, यानी 8 घंटे ड्यूटी होने के बाद में अगली ड्यूटी 8 घंटे की और 16 घंटे ड्यूटी ली जा रही है। और अधिकारी स्पष्ट बोल रहे हैं कि हम किसी प्रकार का ओवर टाइम नहीं देंगे, यानी कि पूरे दिन 16 घंटे ड्यूटी करोगे आप, ओवर टाइम नहीं मिलेगा। श्रम कानून हमारा ये कहता है कि अधिकतम आप 10 या 12 घंटे की ड्यूटी ले सकते हो, और उसी का डबल पेमेंट कर्मचारी को भुगतान है उसी माह में किया जाना चाहिए, जिसके आदेश 2024 में कर रखे हैं इन्होंने, लेकिन भुगतान आज दिन तक नहीं किया जा रहा है। सर, आज हम यहाँ पे कर्मचारियों एवं आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। जस्टिस प्रबंधन को हम लगातार अपने विरोध प्रदर्शन ज्ञापनों के माध्यम से अवगत करा, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहा है। कर्मचारियों की मांगों एवं समस्याओं को नज़रअंदाज कर रहा है। आज जयपुर शहर में बसों की संख्या घटती जा रही है। केंद्र सरकार की बसें आनी थी, यहाँ बसें 150 बसें आनी थी, लेकिन सरकार मात्र 29 बसों का उद्घाटन करके इतनी कर ली है। बसों में आने में देरी हो रही है, इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं हो रही है। बसों के चार्जिंग स्टेशन नहीं बन रहे हैं, तो जयपुर की जनता को सुविधा कब मिलेगी? और नई बसों के टेंडर करे जा रही हैं, ये अच्छी चीज़ है, लेकिन उनके संचालन के लिए आपके पास मैन पावर क्या है, आपकी कार्य योजनाएं क्या हैं, आपके चार्जिंग स्टेशन कहाँ हैं, उन बसों का संचालन कैसे होगा? लेकिन इन चीज़ों पे काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बैठे लोग हैं, डिपों की किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। जो बसें सड़क पे चल रही हैं वो बसें खटारा हो रही हैं, बीच सड़क पे आए दिन खड़ी हो जाती हैं, लेकिन जिस कंडीशन में बसें शाम को जमा होती है उसी कंडीशन में सुबह निकाल दी जाती है, और कंडक्टरों को ज़बरदस्ती नोटिस दिए जाते हैं कि आप बसों का संचालन क्यों नहीं कर रहे हैं। ग्रेच्युटी की मांग है मुख्य मांग। जो सभी ये उपक्रम है सार्वजनिक, उनमें 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो वहाँ ग्रेच्युटी नियम लागू होता है, लेकिन यहाँ आज तक भी कई बार ज्ञापन दे दिए, उसके बावजूद भी नहीं हुआ। हम ईटीएम का बहिष्कार कर रहे हैं। ईटीएम वाले उसमें मशीन में बहुत खराबी आती है, लेकिन फिर भी इन्होंने ध्यान नहीं देते। इसके बार हमने मांग उठाई है, फिर भी ब्लैक लिस्ट किया जाए इसको। देखो सर, संविदा कर्मी हमारे यहाँ पे चीफ मैनेजर लगे हुए हैं, डिपो मैनेजर लगे हुए हैं और एटीआई लगे हुए हैं। उनको 1 साल तक मतलब विभाग के द्वारा लिया जाता है। अब वर्तमान में हाल ही में टोडी डिपो के आगार प्रबंधक का 1 साल का परीक्षा 1 साल का कार्यकाल 21 तारीख को खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी बिना आदेशों के बंदा रोज अपने कार्यालय में जाकर राजस्व की रसीदों के ऊपर और उनके बिलों के ऊपर साइन कर रहे हैं, जबकि उनका विरोध बार बार हो रहा है। और विभाग के उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया, उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया अभी तक, बल्कि विभाग ने संविदा की
भर्ती पुनः दूसरी नई भर्ती लेने के लिए फार्म निकाले, नए कैंडिडेट आए, उनमें इन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई ये संचालन व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसा कोई फार्म नहीं आया, सारे अकाउंट सेक्शन से आए, जबकि इनके द्वारा ही सांगानेर आगार प्रबंधक अकाउंट सेक्शन का लिया गया है और टोडी आगार में जो प्रबंधक लगा रखा है वो भी अकाउंट सेक्शन का है, तो फिर नए क्यों नहीं लगाए जा रहे? विभाग के द्वारा एक तो ये है कि ये एटीएम का जो चल रहा है, उस एटीएम मशीनों में आपको कोई भी जीपीएस की सुविधा नहीं है, क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता है, मशीनें गर्म होती हैं, मशीनों की टच स्क्रीन टूटा हुआ है, कीपैड टूटे हुए हैं, रोज़ बैटरी ख़त्म हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इसी कंपनी को नया टेंडर देने की भी सुनने में आ रही कि अगला टेंडर भी इनको ही दिया जा रहा है। फिर इसके बाद में नई बस खरीदी, पीएमई की योजना के तहत 75 बस अपने को बगनारायण आगार में मिलनी थी और 75 बस मिलनी थी टोडी आगार में। ये ही चीफ मैनेजर के पास में टेंडर था कि भाई टोडी आगार में बिजली का कनेक्शन करवाना था, केंद्र सरकार की योजना थी। अब 1 साल हो गए लेकिन आज तक चार्जिंग सेंटर टोडी आगार में नहीं बन पाया है, जबकि उसके बाद में कार्य शुरू हुआ और बगराना में चार्जिंग सेंटर बन चुका। 75 बस आनी थी, उनको आज 2-3 महीने हो चुके, अभी तक 29 बस संचालन में रूट पे आई है। उन 29 बसों में भी परिस्थिति ये होती है कि सुबह जैसे बस निकलती है तो वो फुल चार्ज निकलती है, सेकंड पारी में 6-7 बस ऐसी हैं जो चार्जिंग अभाव में नहीं चल पा रही हैं। जब 29 बस चार्जिंग अभाव में नहीं चल पा रही है तो ये 1100 बस कहाँ से चला देंगे? इनके पास भविष्य की कोई रूपरेखा नहीं है। और ठंडी बस्ती में सारे जितने भी आदेश होते हैं, जैसे मुख्यालय से कोई आदेश हुआ कि कर्मचारियों को रोस्टर चलाना है, लेकिन मुख्य प्रबंधक संविदा कर्मियों के द्वारा रोस्टर नहीं चलाया जाएगा। मुख्यालय के द्वारा ओवर टाइम का आदेश कर दिया जाता है, लेकिन डिपो के द्वारा किसी प्रकार का बिल नहीं दिया जाएगा। मुख्यालय के द्वारा आदेश कर दिया जाता है कि 2 महीने में समय पालक बदले जाएंगे और हर बार नया समय पालक होगा, ताकि उस समय पालक की सीट के ऊपर मोनोपोली ना हो। लेकिन इन चीफ मैनेजरों के द्वारा वो 8-10 लोगों को घुमा फिरा के टाइम सेक्शन में लगाते हैं और उन्हीं अपने चहेतों को बार बार में डिपो में बैठाते हैं, जिनके द्वारा किसी प्रकार के आज तक लगभग फाइलें पेंडिंग पड़ी हैं। मुख्य कारण यही है। दूसरा ये है कि जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पे 9 है और एलडीसी यहाँ पे अनुकंपा से 7 है, 16, 2 हमारे पास AAO फर्स्ट आए हैं अभी 18, 1 AAO संविदा के ऊपर है 19, तीनों डिपो में 3 कनेक्टर लगा रखे हैं। अकाउंट सेक्शन में मुख्यालय में कनेक्टर लगा रखा है, अकाउंट सेक्शन में लगभग 20-22 अकाउंट के आदमी हैं। फिर भी महीने की पहली तारीख को तनख्वाह नहीं आनी, ओवर टाइम का भुगतान नहीं करना, एरियर का भुगतान नहीं करना। ये पिछले दिनों भी इन्होंने कहा था कि भाई हम मुख्यालय में जितने परिचालक हैं उनको परिचालक फ्री कर देंगे। ये हमारी मांग पिछले 2-3 साल से चल रही। इस संबंध में कई आंदोलन भी हुए, भूख हड़ताल भी हुई, हर बार समझौता हुआ कि भाई हम इनको एलडीसीओ को मुख्य अनुभाग दे देंगे, इनको हम फ्री कर देंगे, लेकिन फिर भी 5-7 लोगों को यहाँ लगाए रखा। और उनमें भी ये था कि इन्होंने ये कहा कि भाई नई बस खरीद का और ये जो चार्जिंग सेंटर है इनके लिए हमें 2-4 को रखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में इनके द्वारा पूरी लिखा पढ़ी की गई है और इनको पता है। फिर भी ये पीएमई बस लेट हो रही हैं और आज 100 से ज़्यादा बसें जो खराब खड़ी हैं उनका अल्टरनेट सितंबर में 1 साल पहले कंडम अधिक बढ़ा दी, लेकिन अभी भी इनके पास भविष्य की कोई योजना नहीं है। सितंबर के बाद भी ऐसी कोई बस नहीं आएगी। मैं संदीप यादव, इंटक यूनियन संयुक्त महामंत्री। तो ये मांगे हैं इंटक कांग्रेस के बैनर तले जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के मुख्यालय के बाहर फिलहाल ये कर्मचारी जो है धरना दे रहे हैं। और धरने की मुख्य वजह मैंने आपको बताया कि ग्रेचुइटी से लेकर के पेंशन लेकर के विभिन्न कर्मचारियों को यहाँ पर काम में लेना, ओवर टाइम का भुगतान नहीं करना जैसी तमाम जो मांगे हैं उसको लेकर के फिलहाल ये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। नमस्कार।